हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है। आपने डिफरेंशियल कैलकुलस थोड़ा बहुत क्लास 12 और क्लास 11 में पढ़ रखा होगा। अगर आप टीजीटी, पीजीटी या कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं आगे चलकर, या तो फिर अभी फिलहाल आप टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, उनके लिए भी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ये लेक्चर का जो सीरीज हम लोग का चल रहा है, आज से शुरू हो रहा है, वो खास करके बीएससी के स्टूडेंट के लिए है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक इसका नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। चलिए देखेंगे। आपने डिफरेंशिएशन तो पढ़ रखा है क्लास 12 में, तो कोई स्टूडेंट क्लास 11 में भी पढ़ रखे होंगे थोड़ा बहुत। तो थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको है ही कि डिफरेंशिएशन आखिर होता क्या है। तो इस चैप्टर को, यानी कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इसको जानने से पहले आपको डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन आना जरूरी है। डिफरेंशिएशन कहने का सेंस ये है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने आना चाहिए। यानी क्लास 12 में आपने जो पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। और अगर आप हो सकता है कि भूल गए होंगे तो आपको रिकैपिचुलेट करा दे रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखे हुए हैं, जो कि आपने क्लास 12 में पढ़ा। तो आपको हम थोड़ा सा इसको हम बता देना चाहते हैं। देख लीजिए, फर्स्ट देखिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे। ये हम लोग का फंक्शन है, कोई फंक्शन है y = f(x), तो सारा x के फंक्शन में, ठीक है, y = f(x) सब कुछ है, ठीक है। तो देखिए, अगर sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट ऑर्डर तो cos x आता है, cos x का करते हैं तो -sin x आता है, tan x का करते हैं sec2x आता है, cot x का करते हैं तो -cos x2x आता है, sec x का करते हैं तो sec x tan x आता है, cosec x का करते हैं तो -cosec x × cot x आता है। x पावर n, यानी कोई भी नंबर का पावर n करते तो nx पावर n - 1 पावर 1 घट जाता है, ये वाला पावर आ जाता है इधर मल्टीप्लाई में। e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही होता है। log x का 1/x होता है, लेकिन बेस e होना चाहिए। बेस कुछ और रहता है तो डिफरेंशिएशन चेंज हो जाता है, वो बताएंगे आगे। साइन इनवर्स x का 1/√1 - x²। कॉस इनवर्स x का इसी में माइनस लग जाता है। टेन इनवर्स x का होता है 1/1 + x²। कॉट इनवर्स x का होता है, इसी में माइनस लग जाता है, 10 वाला में -1/1 + x²। सेक इनवर्स x 1/x × √x² - 1, और इसी में माइनस लगा देंगे तो कॉसेक इनवर्स x का होता है। ये चीज़ आपने पहले से ही पढ़ रखा है, ठीक है। भूल गए हैं तो थोड़ा बहुत नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बताने से पहले आपको थोड़ा धीरे धीरे समझाने की कोशिश करते हैं है क्या चीज़ ये। इसको अगर नोट कर लेते, हम इसको साइड में लिख देते हैं कहीं पे, यहाँ पे लिख दे रहे, देखिए, d/dx ऑफ cosec इनवर्स x, ये आपका आ जाएगा -1/x √x² - 1 कट रहा है, तो यही वाला देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। एक कोई फंक्शन है y = f(x), और यही हम लोग का x पावर n मान लीजिए, ठीक है। यानी कि कुल मिला के बात ये कहना चाह रहे हैं कि कोई फंक्शन है y = x का पावर n, यानी इसको अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी dy/dx करेंगे, तो ये nx पावर n - 1 हो रहा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पे क्या किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आगे चल के बहुत कुछ सीखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू y भी करेंगे, जो भी वेरिएबल रहेगा उस हिसाब से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर यहाँ पे इसको फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y/dx², ये हो जाएगा आपका, ये nx पावर n - 1 है, सॉरी, है ना, nx पावर n - 1, तो n, और ये n - 1 इधर आ जाएगा और पावर फिर एक घट जाएगा। फिर से मान लीजिए एक बार विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिए, d3y/dx³, यानी ये n - 1 और ये n - 2 इधर आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, तो x का पावर में n - 3, मतलब ये सीरीज आपका चलते रहेगा। तो आपको समझ में आ रहा है, इस चैप्टर का नाम ही है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्या नाम है, सक्सेसिव
डिफरेंशिएशन, यानी कि मामला कुछ और है, मामला कुछ और नहीं है। ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब है कि बार बार सेम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना, उसी को सब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोलते हैं। यानी कि ये चीज़ तो आपने जाना पहले ही, अब इसी का एक बार और कर दिए, फिर ये चीज़ आया, इसी का एक बार और कर दिए, फिर ये चीज़ आया, यानी कि अगेन एंड अगेन डिफरेंशिएशन करते जाएंगे तो ये हम लोग का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो आप बोलेंगे सर तो इसमें कौन सा बड़ा बात है, ये तो हम धीरे धीरे कर ही सकते हैं सबसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इसमें कौन सा बड़ा बात है। बड़ा बात है जब आपको ये बोल दे कि अब y का पावर y इक्वल टू x का पावर 50 है तो y मतलब 50th डेरिवेटिव निकली, यानी 50वां बार में जो डेरिवेटिव है वो निकली, तब तो फिर अब दिक्कत हो जाएगा, आपके 50 बार करते जाइएगा। और ये फंक्शन तो आसान दिख रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं, ये फंक्शन तो आसान दिख रहा है, तो चलिए मान लीजिए कर देते हैं। लेकिन एक ही फंक्शन ये थोड़ी है, दुनिया भर का फंक्शन है। y का पावर आपको बोल दे कि अब 100वां डेरिवेटिव निकाल के दीजिए हमको, तो कैसे निकालेंगे। अब 150वां डेरिवेटिव निकालने बोले कैसे निकालेंगे। यानी कि इस चैप्टर का कुल मिला के इस टॉपिक का मामला ये है कि हम लोग को कितना भी डेरिवेटिव निकालने बोले वो हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से निकाल सकते हैं, यानी इस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के मेथड से निकाल सकते हैं। तो अभी बोलेंगे सर ये सब तो हमको पहले से ही आता है, तो अभी जो पहले से नहीं आता है उस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ नोटेशन आपको हम समझा देते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इसका अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें यानी dy बाई डी एक्स निकालें तो cos x आएगा, फिर से डेरिवेटिव निकालें माने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें तो ये cos x का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अगर फिर से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें तो ये माइनस तो रहेगा साइन एक्स का, cos x हो गया। यानी कि ये मेथड, लेकिन कुछ देर बाद बोलेगा कि nth डेरिवेटिव निकालें, nth डेरिवेटिव निकालें तो क्या होगा। अब आप फंस जाइएगा, माइनस होगा, प्लस होगा, कॉस होगा, साइन होगा, हमको नहीं पता, ये भी नहीं पता कि n क्या है, इवन नंबर है ऑड नंबर है। अब मामला क्लियर आपका नहीं हो रहा है, वो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साहब। यानी कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मेन फंडा क्या है, nth डेरिवेटिव निकालना, कि nth डेरिवेटिव क्या हुआ कोई भी फंक्शन का। तो चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और शुरू करने से पहले आपको कुछ नोटेशन समझा देना चाहते हैं कि नोटेशन कैसे कैसे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अभी तक तो dy बाई डी एक्स लिखे, कुछ स्टूडेंट को पता होगा ये नोटेशन, लेकिन अब नोटेशन आपको हम समझा देते हैं क्या होता है। मान लीजिए कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स का फंक्शन है। अगर एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा, और इसी dy बाई डी एक्स को हम लोग y1 भी लिखेंगे, ठीक है। इसी dy बाई डी एक्स को y डैश भी लिख सकते हैं, इसी dy बाई डी एक्स को f डैश x भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इतना, ये 4 मेथड है लिखने का इसी का। y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो dy अपॉन डी एक्स जो है लिखते जानते हैं ये तो आएगा ही। इसी को हम लोग y1 की तरह भी डिनोट कर सकते हैं, y डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, f डैश x से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगर इसको हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसको y2 लिखेंगे, या तो y डबल डैश लिखेंगे, या तो f डबल डैश x लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें तो d3y बाई डी एक्स पावर 3 डी एक्स क्यूब है ना, d3y बाई डी एक्स क्यूब, तो ये हम लोग को y3 भी लिख सकते हैं, y ट्रिपल डैश भी लिख सकते हैं, f ट्रिपल डैश x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह अगर nth डेरिवेटिव निकालने बोल दें तो इसको yn भी लिख सकते हैं, ये पावर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डैश का संख्या है, ठीक है, ये n डैश है, बस वही है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का नोटेशन है, इस नोटेशन को ध्यान रखेगा। हम कभी y डैश लिख देंगे, कभी y1 लिख देंगे, कभी y डबल डैश लिख देंगे, कभी y2 लिख देंगे, कभी yn ऊपर लिख देंगे, कभी नीचे, सब कुछ मतलब वही है कि कितना बार डेरिवेशन मतलब डेरिवेटिव निकाला हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें यही है कि nth डेरिवेटिव निकालना है। अब यहाँ पे समझिए
nth डेरिवेटिव निकालने से पहले अब आपको समझाते हैं कि सर हम किसका डेरिवेशन निकालें, किसका डिफरेंशिएशन निकालें, हम लोगों को तो पता ही नहीं है। और एक चीज़, nth डेरिवेटिव को ही nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए अब यहाँ इसको आप नोट करना चाहिए, इधर नोट कर लीजिए, इधर भी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आप समझाने की कोशिश करते हैं कि कहीं कहीं लिखा रहेगा कि nth डेरिवेटिव निकालें और कहीं कहीं लिखा रहेगा nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाला है, ठीक है। दोनों सेम चीज है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन, यानी कि हम लोग किसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, किसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, जो कि हम लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आप लोग सीधे हम लोग आते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, हम मिटा रहे हैं। आपको कम से कम हम 10 से 12 स्टैंडर्ड फंक्शन सिखाएंगे और वही 10 से 12 स्टैंडर्ड फंक्शन या तो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इसका nth डेरिवेटिव निकालिए, या तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसी टाइप से, सिमिलर टाइप से उसी से कोई क्वेश्चन बना लेगा और उसका nth डेरिवेटिव निकालने बोल सकता है, ठीक है। तो वो एक टाइप का हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला हम लोग इसको मिटा देते हैं हम लोग। अब पहला जो हम लोग का स्टैंडर्ड फंक्शन है वो स्टैंडर्ड फंक्शन देख लीजिए। मतलब मामला आपको समझ में आ गया कि डिफरेंशियल सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में होता क्या है। कुल मिलाकर समझिए कि nth डेरिवेटिव निकालता है, माने n बार डिफरेंशिएशन करें क्या वैल्यू आएगा, बस वही मामला है। चलिए अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। तो पहला जो हम लोग का है y = x का पावर m, ठीक है। y = x का पावर m माने इसका हम लोग को nth डेरिवेटिव निकालना है। अब कैसे निकालेंगे समझिए। चलिए सब वैसे ही वही फॉर्मेट में हम लोग चलते हैं जैसे कि हमेशा हम लोग चलते हैं, ठीक है। जो आप जानते हैं बस उसी हिसाब से चलते जा रहे हैं। देखिए आपका रिजल्ट निकले कैसे आएगा। चलिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे y1, तो ये m इधर आएगा, x का पावर m-1, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे m, और ये m-1 भी इधर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे m-1, और ये m-2 इधर आ जाएगा, x का पावर m-3। अब आपको समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे अब यही फॉर्मेट चलते चलते अगर हम लोग yn पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, yn पे जाएंगे, तो वैल्यू क्या होगा। अब इसी से अंदाजा लगाएंगे yn क्या होगा, ठीक है। देखिए जब 3 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यानी थर्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं तो m-3 है, यहाँ चेक कीजिए। अगर 3 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या है, m-3 है। अगर 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो m-2 है। एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे थे m में -1 है, यानी n बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का पावर में m-n आएगा। तो चलिए समझने की कोशिश कीजिए, ये सेम चलेगा, m-1, m-2, m-3, अभी आगे चलते रहेगा। कहाँ तक चलेगा अब हम लोग को समझना है। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि जब ये 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है थर्ड ऑर्डर में तो m में यहाँ पर -2 है। अगर यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ तो m में -1 है। एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो m में -0 यानी सिर्फ m है, ठीक है। तो अगर n बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो m में n-1 होगा लास्ट में, तो बस उसी को लिखेंगे हम लोग। यानी एक कम, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, तो बस उसी तरह करना। m-, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जितना यहाँ है उससे एक कम लिखना है, जितना यहाँ है उससे एक कम लिखना। तो n है तो n-1 आएगा। यहाँ तक तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट हो गया। अब साथ में x भी तो है, अब पावर में कितना आएगा बताइए। यहाँ सब में एज इट इज m के m आएगा, m आ गया। और माइनस में देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ 3, यहाँ 2 है तो 2, 1 है तो n है तो n हो जाएगा, m-1। ये हम लोग का nth डेरिवेटिव हो गया। तो किसका nth डेरिवेटिव हुआ, x पावर m का।
अभी और आगे बढ़ेंगे, ये ख़त्म नहीं हुआ अभी इसमें 2 स्पेशल केस निकल के आएगा। ये समझ में आ गया। ये आपका nth डेरिवेटिव है किसका, तो y = x⁻m का। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिंपल सा था। आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मान लीजिए yn+1 निकालने बोल दे तो, यानी yn+n निकालने बोल दे तो, यानी nth डेरिवेटिव नहीं n+1th डेरिवेटिव बोल दे तो चलिए बस सेम चीज जाएगा, m-1 m-2 अप टू m-n। अब यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पर अगर n है तो यहाँ n-1 है, यानी एक कम है। यहाँ पे n+1 है, फिर एक कम होगा तो n हो जाएगा। यहाँ सिर्फ n हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए n है तो n-1 है, 3 है तो मतलब एक कम, 3 है तो एक कम है, 2 है तो फिर देखिए एक कम है, तो यहाँ n है तो यहाँ पे एक कम है n-1, तो यहाँ पे n+1 इसमें एक कम कीजिए तो सिर्फ n आएगा, और x का पावर में यहाँ पे m आ जाएगा, एज इट इज m आ जाएगा। और माइनस में देखिए जो यहाँ पर है आपका वैल्यू, वही वैल्यू माइनस हो रहा था, n+1 है तो n+1 हो जाएगा, -n+1। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो -n-1 हो जाएगा, तो उसको करने की जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। ये आपका वैल्यू, ये अगर yn+1 निकालने बोले, इसको आप नोट कीजिए, फिर आपको हम स्पेशल केस पढ़ाते हैं इसका। स्टूडेंट अब इसके हम लोग स्पेशल केस को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि अभी तक हमने यही पढ़ा कि y = x⁻m है, इसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे m-1 m-2 अप टू m-n-1 x⁻m-1। यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सॉल्व भी करना चाहेंगे तो ये n-1 ये वाला ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा -n और यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो बुक में देखिएगा यही फॉर्मेट लिखा हुआ रहेगा, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगर इसको अब हम लोग थोड़ा सा इसका स्पेशल केस को देखते हैं। इसको स्पेशल केस ना कहते हुए कोरिलेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी के साथ निकल रहा। देखिए अगर यहाँ पे y = x⁻m ना रहकर इसी के जगह y = ax+b⁻m रहे, यानी x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहे, साथ में b ऐड रहे, मतलब a और b कांस्टेंट है, ठीक है। अगर ऐसा रहे तब इसका nth डेरिवेटिव क्या निकलेगा, तब ये सोचने वाली बात है कि क्या निकलेगा। तो इसको बताने से पहले हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल देखें। देखिए ये इसी से एज इट इज सेम निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको फिर से हम लोग n बार डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं, इसी से हम लोग निकाल लेंगे। अगर आपके एग्जाम में भी पूछे कि y = ax+b⁻m का nth डेरिवेटिव प्रूफ कर निकालें, तो आप पूरा प्रूफ यही वाला करेंगे, y = x⁻m और फिर कोरिलेशन दिखा के ये वाला हम लोग प्रूफ कर देंगे। अभी आपको बताते हैं, ये स्पेशल केस ना कह के इसको हम कोरिलेशन कह रहे हैं, ठीक है, कोरिलेशन, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। 5x+3 है और इसका पावर में 6, ठीक है। इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करते हैं। ये समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए एक बार डिफरेंशिएशन किए तो ये 6 बाहर आ गया और 5x+3। और चूंकि ये 5x+3 ये फिर से डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि चेन रूल लगेगा। यहाँ समझिए ये 5x का 5 आ जाएगा और 3 का तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 5 एक बार देखिए यहाँ पर आया है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये डिफरेंशिएशन आप सीखे हुए क्लास 12 में, ठीक है, चेन रूल बोलते हैं। फिर से डिफरेंशिएशन करने जाए तो ये 6 × 5 है, इसको यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये पावर में आपको यहाँ 5 आ जाएगा, एक घट जाता पावर। अब देखिए 6 है और ये 5 यहाँ पे फिर से आएगा, इधर आ जाएगा और 5x+3 और ये 5 ऑलरेडी यहाँ पर है। अब देखिए ये वाला फिर से डिफरेंशिएशन होगा, क्यों, चेन रूल लगेगा, तो 5x का 5 आ जाएगा और यहाँ पे पावर में आपका 4 बच जाएगा। फिर से करेंगे तो 6 × 5 × अब ये 4 आ जाएगा, 5x+3 का पावर में 3 बचेगा और ये 5 फिर से आएगा, क्यों, ये 5 है और एक बार 5 आएगा, चेन रूल लगेगा। फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए, 6 5 4, अब ये 3 आ जाएगा, 5x+3 का पावर 2 और ये वाला फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो 5 एक बार फिर से आ जाएगा, यानी 5 5 5 5 और ये चलते रहेगा। अब यहाँ पे आपको समझने का जरूरत है, क्या समझने का जरूरत है। देखिए अगर इस वाला पार्ट को देखिए, ये वाला जो कांस्टेंट में है,
ये वाला जो कांस्टेंट में, मतलब कि एक्स के साथ में जो है आपका, इसका एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको चेक कीजिए, वही बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, वही बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, वही बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि अगर इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो 5 का पावर में 1 आ रहा है, अगर 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो 5 × 5 यानी 5 का पावर 2 आ रहा है, अगर 3 बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो 5 × 5 × 5 5 का पावर 3 आ रहा है, अगर 4 बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो 5 का पावर 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यानी देख लीजिए कि इस x के साथ जो कोफिशिएंट है वो बार बार आपका मल्टीप्लिकेशन साथ में आ जा रहा है, जितना बार हुआ है उतना उसके साथ पावर आ जा रहा है। अब यही चीज़ यहाँ पे देखिए यूज होगा, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आप हम लोग का कोरिलेशन क्या है कि y = ax + b का पावर में m, कोई दिक्कत नहीं। तो yn लिखना अगर है हम लोग को nth डेरिवेटिव, तो ये वाला पार्ट को देखिए कोई चेंजिंग नहीं है, यहाँ तक में x वाला फंडा ही नहीं है ये वाला, तो एज इट इज रहेगा m m-1 m-2 m-3 अप टू m-n+1। यहाँ तक में कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सेम मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यदि यहाँ पे x है और ये, लेकिन यहाँ पे x का पावर m है तो यहाँ x वाला पार्ट आ रहा है, अगर यहाँ ax + b है तो यहाँ ax + b आएगा और पावर में m-n, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ मामला खत्म हो गया, नहीं हुआ। अब इसको याद कीजिए, ये जो आपको बताए हैं कि ax + b फॉर्मेट का ये भी है, ax + b फॉर्मेट का ये भी है, लेकिन जो कोफिशिएंट है वो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर भी तो देखिए, यहाँ पर भी तो a है कोफिशिएंट में, ये वाला जो कोफिशिएंट है ये वाला a, ये भी तो बार बार मल्टीप्लाई होना चाहिए इसके हिसाब से, क्योंकि जैसे ही एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे फिर भी चेन रूल के साथ a मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरा बार करेंगे तो a × a² हो जाएगा, तीसरा बार करेंगे तो a³ हो जाएगा। तो n बार डिफरेंशिएशन करें, nth डिफरेंशिएशन करें तो a का पावर n आएगा कि नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में आपका a का पावर n आ जाएगा, ठीक है। ये हम समझाना चाहते हैं। तो ये अब ये वाला आ गया x पावर m का, ये आ गया x + b पावर m का, तो इन दोनों को आप देख लेंगे। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, दोनों का सेम है, थोड़ा समझने का फेर है बस। अब थोड़ा सा अगला कोरिलेशन को चेक करते हैं, ठीक है। इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, हम अगला वाला देखते हैं ना। इसको स्पेशल केस बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। y = x का पावर m है, अब निकालना क्या होता है, yn क्या होगा। यहाँ तक तो सीख गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोल दे कि m और n वैल्यू बराबर है, यानी y = x का पावर में n है और yn निकाल के दीजिए हमको, तो क्या वैल्यू होगा, तब सोचने वाला बात है आपको कि अब क्या करेंगे, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, चलिए समझते हैं। क्या कोरिलेशन है कि y = x का पावर में m है, और हमको क्या फाइंड करना है, yn फाइंड करना है, लेकिन m और n बराबर दिया हुआ है, तो क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। तो सीधा सीधी इसको हम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको ये नहीं लिखेंगे y = x का पावर n की कोई m n बराबर है, बोला हाँ सर लिख तो सकते हैं, बाकी यही वाला फॉर्मेट आप छापेंगे पूरा पूरी। देखिए yn अगर लिखना चाहे तो पूरा पूरी यही, जहाँ m है वहाँ n कर दीजिए कि कोई n का वैल्यू बराबर है m के, तो n n-1 n-2 अप टू m के जगह पे n-n+1 और x का पावर में n-n, जहाँ जहाँ n है m है वहाँ वहाँ n कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। yn अब यहाँ समझिए, देखिए ये n और n कटेगा, ये n कट के 0 हो गया, x का पावर ये 0 हो जाएगा, ये x के पावर में 0 हो जाएगा, x पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। साथ में मल्टीप्लिकेशन लिखने की जरूरत नहीं, का पूरा पूरी मल्टीप्लिकेशन। अब एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि हर एक बार देखिए यहाँ से
हर एक बार एक एक वैल्यू घटते जा रहा है, हर एक बार एक एक वैल्यू एक घट रहा, एक घट रहा, एक घट रहा, यानी कि यह आखिरी है, इसके बाद तो और नहीं घटेगा। तो इधर थोड़ा सा एक ज़्यादा होगा, इधर उससे एक ज़्यादा होगा और एक ज़्यादा होगा, +1 +1 +1, और ये चलते चलते कि यहाँ पे +1 हुआ होगा, यहाँ पर भी +1 है, यहाँ भी +1 है, ठीक है। तो इधर इधर एक घटते जा रहा है, इधर इधर एक बढ़ते जा रहा है, वही मामला है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। n है, n-1 है, n-2 है। अब समझिए ये लास्ट में कितना बच रहा है, तो 1 बच रहा है, और इधर तो ये भी 1 है, तो ये 1 को लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मोल लिखे फायदा नहीं। अब क्या बताएंगे, इधर में +1 होगा, फिर इधर जाएंगे तो और +1 है, इधर जाएंगे तो +1 है, और ये +1 है, और इधर भी +1, एक एक बढ़ते जा रहा है, यही ना है। तो 1 से +1 करेंगे 2 +1 3 4, ठीक है, यही मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहते हैं, फैक्टोरियल वाला, ठीक है। देखिए बहुत सारा बेसिक मैथ्स का यहाँ पे जरूरत है। ये फैक्टोरियल क्या होता है, अगर हम 5 फैक्टोरियल लिख रहे, फैक्टोरियल का साइन ये होता है, देखिए ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क जो इंग्लिश में लिखते हैं ना, वही वाला फैक्टोरियल का साइन है। अगर 5 फैक्टोरियल लिख रहे हैं, इसका मतलब हुआ 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर 6 फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर 3 फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो 3 × 2 × 1। अगर 2 फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो 2 × 1। अगर 1 फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो 1 ही, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि जितना का फैक्टोरियल लिखेंगे उससे उसी को मल्टीप्लाई करते करते लास्ट में 1 तक जाना है, ठीक है। अगर 10 फैक्टोरियल लिख दिए तो 10 × 9 × 8 × 7 × 1 तक, ठीक है। यही हो गया फैक्टोरियल का मीनिंग। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है जी, इसको याद रखेंगे। क्यों होता है उसको बाद में समझाएंगे, ठीक। और अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें n फैक्टोरियल, अगर n फैक्टोरियल लिखना चाहें तो n, उससे एक घटेगा n-1, फिर एक घटेगा n-2, फिर एक घटेगा n-3, अप टू कहाँ तक जाएगा, 3 × 2 × 1 तक जाएगा, लास्ट 1 तक जाएगा। सेम यहाँ पर भी यही केस है, देखिए n, n-1, n-2 अप टू मल्टीप्लाई हो गया, कहाँ तक गया है, 1 तक। ये पूरा वैल्यू क्या है, n फैक्टोरियल ही तो है, ये पूरा वैल्यू n फैक्टोरियल ही तो है। तो yn का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से हम लोग लिखेंगे n फैक्टोरियल। अभी आपको मज़ा आ गया होगा, बोले सर ये तो बड़ा आसान सा चीज़ बता दी हम लोग, यानी कि m का वैल्यू n के बराबर है तो yn यानी nth डेरिवेटिव क्या होता है, n फैक्टोरियल हो जाता है। अब इसी के एग्जांपल लेते हैं, चलिए एग्जांपल से पहले थोड़ा सा और आगे बढ़े, चलिए देखिए yn क्या आ गया हम लोग का, तो n फैक्टोरियल आ गया। ये n फैक्टोरियल पूरी कांस्टेंट है, अब यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं बच गया, ठीक है। ये वेरिएबल वाला खेल यहीं पे ख़त्म हो गया, देखिए क्योंकि n-n 0 हो गया, x का पावर में 0, कहानी खत्म हो चुका है, वेरिएबल बचा ही नहीं, पूरी कांस्टेंट है वो, है ना। तो जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 आता है, आपको पता है, पढ़ते हैं, पता आपको होगा कि d/dx ऑफ n = 0। अगर n कांस्टेंट है, a मान लेते हैं, a = 0, अगर a कांस्टेंट है तो होता है ना, हाँ। तो n फैक्टोरियल भी तो पूरी कांस्टेंट है। तो अगर फिर से इसका डिफरेंशिएशन करें, यानी एक बार और कर दें, y = n+1, yn+1 निकाले तो 0 हो जाएगा। 0 होगा कि नहीं, मतलब बिल्कुल होगा सर, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, यानी इसको एक बार और फिर डिफरेंशिएट कर दिए तो 0 होगा। yn+2 निकालें तो भी 0 होगा, 0 का डिफरेंशिएशन। yn+3 निकाले तो भी 0, माने इसके बाद जितना भी डिफरेंशिएशन आएगा सारा का सारा 0 आएगा, बोले बिल्कुल आएगा, क्योंकि कांस्टेंट है सिर्फ, ठीक है। ये मामला समझ में आ गया। एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको, एग्जांपल देखें, y5 का वैल्यू आप देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, y = x⁵, y = x⁵। अगर आपसे डायरेक्ट y5 पूछ ले तो 5 फैक्टोरियल होगा। y = x⁴n में yn पूछा तो n फैक्टोरियल है, तो y = x⁴ 5 है तो y5 पूछेगा तो 5 फैक्टोरियल होगा, सीधा सीधी बात है।
कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे आगे अगर y6 निकालना हुआ तो 0, y7 निकालना हुआ तो 0, y8 निकालना हुआ तो 0, मैंने इसके आगे जितना होगा सब का सब 0 होगा। हिसाब बता दिए काहे 0 होगा। तो ये एक स्पेशल केस आपका निकल के आ जाता है। 2 स्पेशल केस है, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा और है, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। इसको नोट कीजिए, थोड़ा सा इरेज करेंगे हम, है ना। चलिए यहीं पे समझा देते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे इसको हम लिख दे रहे वैल्यू कि yn+1 भी 0 आएगा, yn+2 भी 0 आएगा, अप टू पूरा 0 आएगा, जितना भी इसमें डिफरेंशिएशन होगा। एक थोड़ा सा इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है कि y x का पावर n था तो n फैक्टोरियल निकालना था, मतलब yn वैल्यू कितना आ रहा है, n फैक्टोरियल आ रहा है। अब फिर से यही वाला पार्ट आ गया इसी में कि y ax+b का पावर n है, तो तब yn कितना होगा भाई साहब, तो बताइए। मतलब कुल मिला समझ रहे हैं कि इसी से सब खेल हो रहा है। अगर आपसे एग्जाम में ये वाला पूछे, ये वाला पूछे, या तो फिर ये वाला पूछे, सारा डेरिवेशन आपको यही दिखाना है जो इससे पहले आपको बताएं, ठीक है। इसी का डेरिवेशन दिखाना, खाली कोरिलेशन दिखा के, स्पेशल केस दिखा के आपको बताना है, ठीक है। चलिए ax+b का पावर n yn हो गया। मतलब yn निकालना कैसे निकलेगा देखिए, इसमें कितना आ रहा है n फैक्टोरियल, तो yn लिखते हैं। चलिए n फैक्टोरियल, मतलब सर हो गया काम, नहीं हुआ है भाई साहब। ये ax+b में ये a मल्टीप्लाई है बार बार, a का कितना बार, n बार, a पावर n इंटू n फैक्टोरियल। बस ये आपको यहाँ समझा दिया, आपको इसमें समझा दिया a का पावर n क्यों आ रहा है, बाकी कोई चीज़ ही नहीं, खेल खत्म हो गई। मतलब मामला समझ में आ गया। ये आपका पहला स्टैंडर्ड फंक्शन हुआ। क्या था स्टैंडर्ड फंक्शन, y x⁻m, ये पहला स्टैंडर्ड फंक्शन आज आपको हम पता है। कल आपका जो अगला लेक्चर होगा इसमें आपका हम 10 से 12 है, तो ठीक है, तो जितना हो पाएगा कल, मतलब अगला लेक्चर में, और फिर जो छूट जाएगा उसका अगला लेक्चर में, यानी 12 लगभग 12 स्पेशल केस है, मतलब 12 स्टैंडर्ड फंक्शन है, वो आपको हम बताएंगे। इसका डेरिवेशन होता कैसे है, ये तो सबसे आसान वाला था जो कि आपको आता भी होगा। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, 12 में से कोई एक पूछ सकता है, ठीक है। कि इफ़ y कुछ भी है, कोई भी फंक्शन है, y log x से 1/x+b है, कुछ भी दे सकता है, y e⁻x sin x है, तो उसका आपको nth डेरिवेटिव निकालना है। ये पहला पार्ट है आपका, मतलब इससे पहला क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आपको मामला समझ में आ गया, वो कैसे क्या करेंगे आप इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला लेक्चर में हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग नया अगला स्टैंडर्ड फंक्शन को हम लोग yn निकालेंगे। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, थैंक यू।